जवानी अरूज पर थी। अपने अखराजात और बच्चों की ख्वाहिशात पूरा करने के लिए मैंने नाच गाने के साथ जिस्म फरोशी भी शुरू कर दी। फिर मैंने माशरे में तहफ़्फ़ुज़ पाने के लिए एक इशफ़ाक़ नामी शख्स से शादी की। उसको सिर्फ़ अय्याशी से गरज थी। उसने ना सिर्फ मुझे छत दी बल्कि सहारा भी दिया। फिर एक दिन मुझे पता चला कि मेरी माँ बीमार हो गई है। मैं उसको अपने साथ ले आई। अशफाक में से 3 बेटे पैदा हुए तो घर के अखराजात मज़ीद बढ़ गए। जैसे जैसे मेरी बेटी जवान हुई तो मैंने भी उसको इसी नाच गाने पर लगा दिया। किरण खूबसूरत होने के साथ साथ भरपूर जवान भी थी। तमाशबीनों ने उसे मानो की जवानी का अक्स करार दिया और एक मर्तबा फिर मानो के कोठे की रौनक बढ़ गई। दूसरी तरफ मानो ने ये सोचकर के बेटे मुस्तकबिल में ख़ानदान का बोझ उठाएंगे, इन पर तवज्जो देने का सोचा। प्री पार्टीशन क्योंकि फिल्में बनती थी, फिल्में बहुत बड़ी एंटरटेनमेंट थी और लाहौर एक बहुत बड़ा हब था पूरी फिल्म इंडस्ट्री का। ये हब जो था, इसके लिए जो सारा काम होता था वो मुख्तलिफ स्टूडियोज़ थे और मुख्तलिफ फ़नकारों के घर थे जहाँ पे लोग आके रिहर्स करते थे। और वो रिहर्स जो था, यानी कि आर्ट को फिल्म्स बनाने में जितना भी मटेरियल चाहिए होता था, डांसर, म्यूज़िक, आर्टिस्ट, वो सब लोग आहिस्ता आहिस्ता इस एरिया में आने लगे। बेटों को तालीम दिलवाना शुरू की। मुझे क्या पता था कि तालीम के साथ साथ वो बुरी सोसाइटी का हिस्सा बन जाएंगे। माँ को ये सोचकर घर लाई कि इसकी खिदमत कर सकूंगी। मुझे क्या पता था कि माँ के साथ साथ मेरे नखट्टू भाई मेरे घर आ जाएंगे और मुझे उनकी भी ज़रूरियात पूरी करनी पड़ेगी। माँ बेटी ने मिलकर घर का बोझ संभाल लिया और फंक्शन पे फंक्शन और कई तरह के काम शुरू कर दिए। मैं और मेरी बेटी कमाई करने गई होती थी कि मेरे भाई और बेटे घर बैठकर अय्याशी करते थे और तरह तरह की फरमाइशें करते थे जो मजबूरन हमें पूरी करनी पड़ती थी। भाई के इसरार पर मैंने अपनी बेटी की शादी उसके किसी जानने वाले के साथ कर दी जो पहले ही इस कारोबार में मुलव्वस था। बेटी की शादी भी कामयाब ना हो सकी। उसकी वजह मैं थी, क्योंकि मैंने उसकी ख्वाहिशात के आगे पुल नहीं बांधे थे। उसका शौहर भी उसको छोड़कर भाग गया। अब वो भी मेरे घर में रह रही है, लेकिन वो मेरे भाइयों और बेटों से लाख दर्जे बेहतर है। वो मेरे ऊपर बोझ नहीं बनी, बल्कि उसने जिस्म फरोशी और जुआ खेलना शुरू कर दिया, जिससे हमारे माली हालात बेहतर होने लगे। बड़े बेटे की शादी के लिए किसी ने अपनी बेटी का रिश्ता नहीं दिया।
इसकी वजह शायद मेरा धंधा या मेरे बेटे का नखट्टू होना था। मरती रोती क्या करती, आखिर माँ थी। बेटे की शादी के लिए दूसरे शहर से हज़ारों रुपए देकर लड़की खरीदी, उससे बेटे की शादी कर दी, उससे बच्चे पैदा हुए, फिर घर के अखराजात और ज़्यादा बढ़ गए। अब मैं क्या करूं? अब मैं बुढ़ापे की तरफ जा रही हूं। अपनी ऊंची सोच को छोड़कर गरीब लोगों से मरासम बनाना शुरू कर दिए। जो कोई कुछ देता है वो रख लेती हूँ। मानो को शायद ये मालूम ना था कि वो जिन भाइयों और बेटों को अच्छा इंसान बनाने के लिए इन पर कसीर सरमाया खर्च करती आई है, वही उसके लिए वबाल जान बन जाएंगे और उसके बूढ़े कंधों का बोझ उठाने के बजाय उस पर मजीद बोझ डाल देंगे। अगर हमारे बड़े बड़े जो लिबर्टी में स्टोर्स हैं, मॉल पे स्टोर्स हैं या शॉपिंग मॉल्स हैं, उनमें अगर परफ्यूम की शॉप्स हैं या वेमेन ज्वेलरी शॉप्स हैं, ज्वेलरी देखें ख़वातीन खरीदती हैं। पूरे हमारे लाहौर की जितनी भी सराफा बाज़ार है उसमें एक खातून नहीं है। इट इज़ अ बिज़नेस विच इज़ रिलेटेड टू वेमेन। तो सोने के काम के अंदर, सोने की ज्वेलरी के काम जिसमें कि इंटरेक्शन ही वेमेन के साथ होना है, वहाँ पे ख़वातीन क्यों नहीं काम करती? तो बहुत पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा इन लोगों में आर्ट से रिलेटेड पोटेंशियल होता है जो इनके अंदर जेनेटिकली आ रहा है फ्रॉम सेंचुरीज। जो इनके ब्लड में स्टॉक है वो उन्हीं घरानों का है। वो घरानों में से क्रॉस कल्चरली जो शाम 84 घराना मौसीकी का बहुत फेमस शाम 84 घराना है, वहाँ से भी लोग आए। पटियाला घराना वो भी यहाँ पे सेटल्ड है। तो ये मुख्तलिफ जो मौसीकी के घराने 400 साल 600 साल से मुग़ल पीरियड में जो लोग फ्लरिश कर रहे थे एज म्यूजिशियंस, आज उनका जेनेटिक मेकअप हीरा मंडी में है। ये अब हमारे टैलेंट हंटर्स को ऊपर है कि आर्टिस्ट के अलावा, फिल्म आर्टिस्ट, म्यूजिशियन के अलावा हम इनको कौन सी जॉब्स दे सकते हैं। वो जवानी के नशे, जवानी की रातें, तमाशबीन, वो मौसम, वो बहारें पता नहीं कहाँ चले गए। अब मेरी ज़िंदगी में उजाड़ ही उजाड़ है। एक बार फिर मेरे घर में परेशानियों ने रास्ता ही देख लिया। आए रोज़ मेरे घर में कोई ना कोई कर्ज़ा लेने आ जाता है। जिनसे कर्ज़ा लिया वो बार बार मेरे घर के चक्कर लगाने लगे और परेशानियों में एक बार फिर इजाफ़ा हो गया। बाज़ार हुस्न में धंधा करने वाली औरतों के भाई और बेटे सफ़ेद हाथी होते हैं। वो इतने नकारा होते हैं कि हलाल रिज़्क़ कमाना इनके लिए इंतहाई दुश्वार होता है, क्योंकि बचपन से हराम खाने के आदी हो चुके होते हैं। मानो को गुजरते वक्त और ढलती जवानी ने ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर वो हमीद की बात मानकर बुरे काम छोड़ देती और शरीफाना जिंदगी गुजारती तो आज दरपेश इन परेशानियों का सामना न करना पड़ता। वो अपने माजी पे पशेमान है, लेकिन अब उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। उन कर्जा लेने वालों का कर्जा मैंने अपनी बेटी का जिस्म बेच बेच के पूरा किया। सोचती हूँ आज मैं जिस हालत में हूँ उसकी कसूरवार मैं खुद हूँ, क्योंकि जिस शख्स ने मुझे बदलना चाहा
मैंने उसी को छोड़ दिया। शायद इस बात की सज़ा ये है कि आज मैं अपने नखट्टू बाई और बेटों की ख्वाहिशात पूरा करने के लिए, उनकी याशियों के लिए धंधा कर रही हूँ। काश मैं हमीद की बात मान लेती और आज इस जिल्लत की ज़िंदगी में ना होती। कुछ लोगों का कर्ज़ा उतर गया, बाकी लोगों का कर्ज़ा उतारते उतारते पता नहीं किसकी बाहों में ज़िंदगी की शाम हो जाए।